अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे और इसको बनाने के लिए मैंने 4 से 5 आलू लेके उनको बॉयल करके छील लिया है। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने यूँ चॉप कर दिया है। 2 अदद हरी मिर्ची लेके उनको भी बारीक सा काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है मैंने, और यहाँ पे जो स्पाइसेस लिए हैं मैंने, उसमें 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर है, एक थोड़ा सा नमक है या हस्बे ज़ायका नमक आप कह सकते हैं, और धनिया पाउडर लिया है मैंने आधा चम्मच, थोड़ी सी चुटकी के बराबर अजवाइन ली है, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने आधा चम्मच। सबसे पहले आलू को बाउल में ऐड करेंगे और इनको अच्छे से हमने मैश कर देना है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें बाकी की जो सारी चीज़ें हमने ली हैं उन सबको इसमें डाल देना है, बाउल में ऐड कर देना है, और इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक है और मिर्चें हैं वो भी, जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं आलू के साथ। ये ना हो जब हम नवाला लें तो एक नवाले में नमक जा रहा हो और एक नवाले में बिल्कुल भी ना हो। तो लें जी, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अच्छे से जो हमने वो फिलिंग तैयार कर दी है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम है तो फिर आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आते हैं रोटी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 4 पराठे बनाने हैं, तो 4 पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 पेड़े लिए हैं। आपको यहाँ पे वीडियो में हो सकता है थोड़े बड़े नज़र आ रहे हो, लेकिन ये पेड़े जो हैं वो आम रोटी से बहुत छोटे हैं। तो 2-2 की मदद से जो मैं पराठे तैयार करूँगी। पराठे पेड़े हमारे रेडी हो गए, तो अब इनको हम बेल के छोटी छोटी रोटियां हमने बना लेनी है। ये देखें, जो आम रोटी हम बनाते हैं उससे बिल्कुल छोटे साइज़ की रोटी हमने बेलनी है। 2 रोटियां बेल के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पराठे बनाना बहुत ही आसान है, स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जो अभी अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं। चलो जी, रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसमें भर भर के हमने जो है वो फिलिंग को ऐड कर देना है अच्छे से, ताकि पराठा खाते हुए मज़ा भी आए, पता भी लगे कि भाई पराठे में हमने कुछ डाला है। यूँ ही आराम से एहतियात के साथ जो है हमने वो फिलिंग इसमें रखते ही जाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना जो है रोटी वो नीचे चिपक जाएगी और फिर उठाते हुए ये फट जाएगी और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। फिलिंग ऐड कर दी है। अब दूसरी जो हमने रोटी बनाई थी उसको इसके ऊपर आराम से एहतियात से डालेंगे, और इनको जो है, इनके जो कोने हैं उनको उंगली की मदद से आपस में अच्छे से चिपका देना है, मतलब जोड़ देना है, ताकि जो फिलिंग है हमारी वो पकाते हुए बाहर ना आए। देखिए, आराम से हल्का हाथ रखना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम आटा डालेंगे, थोड़ा सा आटा जो है वो डालेंगे दोनों साइड पे, इसको उठा के, और फिर बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हमने इसको बेल के थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने, वरना फिर से मैं बता रही हूँ कि रोटी जो आपकी पराठा जो है वो ख़राब हो जाएगा, चिपक जाएगा, और इसके अंदर जो आपने मटेरियल डाला है वो भी आपका बाहर आ जाएगा, पराठा फट जाएगा। ठीक है, बस ये देख लें, ऐसे ही हल्के हाथों से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके बेल के थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने तवे को ऑलरेडी जो है वो हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो तवा भी गर्म हो चुका है। चलो जी, हमने जो रोटी थी, जो अपना पराठा था, उसको हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हम गरम गरम तवे पे डालते हैं। गरम तवे पे हमने रोटी को, पराठे को डाल दिया है। तो अब आपने नोट करना है, थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज होगा तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है, तब तक आपने इसको पकने देना है। मैं साइड चेंज करने से पहले ऑयल डाल रही हूँ और फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। आप बेशक साइड चेंज करने के बाद इस पर ऑयल डालें, जैसे आपको इजी लगता है। हाथ नहीं चलाना आपने, आराम से आपने इसको बनाना है। ठीक है, अब हमने साइड चेंज कर दी है। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है ताकि आपका पराठा जले नहीं और अच्छे से पक जाए। मैं चक्की का आटा यूज़ करती हूँ, तो ये पकते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत आम आटे के। जैसे जैसे ये पकता जाएगा हमने इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है, और देखना है जहाँ से ये कच्चा हो वहाँ से इसको हमने अच्छे से पका के फिर रेडी कर लेना है। ज़बरदस्त सा पराठा हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। अब इसको हम तवे से उतार देंगे और प्लेट में डालेंगे, और सारे बाकी के जो हमारे पराठे हैं उनको हमने सेम तरीके से जो है वो रेडी कर लेना है। देखें कितना अच्छा सा पक चुका है, हर तरफ से बैलेंस है माशाल्लाह। तो ले जी, सारे पराठे हमने रेडी कर लिए हैं। आप लुक देखें कितनी अच्छी उनकी लुक आ रही है, अच्छे से हर तरफ से पके हुए हैं, कहीं से कच्चे नहीं हैं। और आप इनको जो है वो अचार के साथ एंजॉय करें, या फिर दही वाली चटनी के साथ। अगर किसी को दही की चटनी की रेसिपी चाहिए या आटा गूंदने की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो बस आपने इसी तरीके से जो है वो मज़ेदार से पराठे तैयार करके खाने हैं और इंजॉय करना है। फिर मैं आपको फिलिंग दिखा देती हूँ इसकी, अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, और पूरे पराठे में जो है इन तक हमने अच्छे से फिलिंग की हुई है इसकी, भर भर के हमने। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से पराठे तैयार कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीका है। स्पेशली मेरी वो बहनें जो अभी अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे तो पराठे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये उन सब में जो है वो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से आप पराठा आसानी से तैयार कर सकती हैं और आपका पराठा टूटेगा भी नहीं। साथ ही जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आसान और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।